परशुराम की आंखों में लोग फरसे को घिसने लगे। अब ये मरा। रे नप बालक काल बस बोलत बचन समान। देखो परशुराम कह रहे, हे बालक, रे नप बालक, हे राजा के लड़के, बचनों को संभाल के बोल। तुझे पता नहीं मैं तेरा काल हूं। तो देखा कि परशुराम जी ज्यादा ही गुस्सा में आ गए। सो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, चलो हटो। लक्ष्मण जी हटे, राम जी हाथ जोड़ के आगे आ गए। बोले महाराज, ये बालक है, इसका मुंह अभी दूध का है, माफ कर दो। भगवान बच्चों की बातों को विद्वान न बुरा मानते हैं। छोटे बच्चों के मुंह में ये गंगा है, ये अनुचित उचित न जानते हैं। फिर ब्राह्मणों की भांति तुम आते तो शैलेता लाते प्रभु की, वीरों का भेष देख करके इसने भी की बातें सारी। और फिर दंड आप देना चाहे इसका अधिकारी तो मैं हूं। वास्तव में लक्ष्मण निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। कहने लगे, हे महाराज, लक्ष्मण है नादान गुरु जी बोलो न जाने। परशुराम जी बोले, हे लाला, राम तुम्हारी बातें सुन न रमाई मुझ में आती है। और जब देखूं तेरे भाई को, राम जी को देख करके परशुराम जी कुछ नमते है, ठंडापन हृदय में आता है। कहती है, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देखूं तुम्हारे भाई को तो छाती जलने लग जाती है। एक है नरम और एक है गर्म। परशुराम जी कहने लगे, तुम दोनों में एक तो है नरम और एक है गर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। ओए विश्वामित्र, चालाकी देख रहा है तू अपने चेलों की। बोले महाराज क्षमा करो, ये बालक है। परशुराम जी राम जी से बोले, हे राम, तू मुझे साधारण ब्राह्मण मन समझ, मेरा क्रोध अग्नि की तरह है, मेरे बाण है अग्नि में आहुति देने के बराबर है।
और मेरा क्रोध है, मेरा कुठार है। लक्ष्मण जी बोले महाराज फरसा नहीं है, फरसा तुम्हारा अब तो बेकार हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएगा। राम जी कहने लगे महाराज मेरा नाम है राम, तुम्हारा नाम है परशुराम। संसार में जिसका नाम बड़ा होता है वह बड़ा होता है, हम तो वैसे भी छोटे हैं। राम जी ने कहा देखो महाराज तुम बार बार हमें ललकारते हो, परंतु युद्ध के लिए बुलाते हो, पर युद्ध करने से पहले एक बार हमारे सीना की तरफ देखो। जैसे राम जी ने अपना सीना परशुराम के आगे खोल के बताया, परशुराम जी समझ गए ये तो नारायण की छाती में मेरे बाबा प्रभु ने डांट मारी थी वो है। बोले हाँ तो तुम्हारा अवतार हो गया? बोले हाँ। मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धनुष दिया था, कहा था कि जब अवतार होगा तो ये धनुष बिना प्रेम के चढ़ जाएगा। राम रमापति कर धन ले ओ, खेचो मोर मिटे संदेह। ये धनुष को आप चढ़ा दीजिए। राम जी ने तो बिना प्रयास के ही चढ़ा दिया। सोई परशुराम ने प्रणाम किया, आने लगे। लक्ष्मण जी बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल के लिए जा रहे हैं। बोले राम जी की शादी होगी, रसगुल्ला मिलेंगे, खूब दावतें होगी, खाई पी के जाओ। पानी लक्ष्मण जी तुम ही खाना, हम चले जंगल। परशुराम जी चले गए। इधर जनक जी ने विश्वामित्र से कहा कि कैसे शादी करे पुत्रों की तुम्हारे, जो राम जी की शादी कैसे करें? धनुष के अधीन था, वो तो हो गया, टूट गया धनुष। बोले नाई ब्राह्मण लगन की पत्रिका लेकर के भेज दो। अभी रुकते भैया टूटाओ, अभी रुको, जब हम बुलाएंगे जब आना, अभी बैठ जाओ, अभी बारात आएगी। अभी बारात को तो पता ही नहीं है अयोध्या में, और पहले ही कैसे ब्याह कराए देने। एक दिन बैठ जाओ, एक 15 मिनट के लिए हम बुलाए, तब एक तो तुम झांकी बनाओ, कभी कभी तो पूरी टाइम निकल जाए तब तक नहीं आओ, कभी तो जरूरत न पड़े बातें पहले कूद पड़ो। बाप से बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलो, माटी के धोंदाओ, जय सिया राम। नाई ब्राह्मण चले लगन पत्रिका लेकर के, कहा? अयोध्या में। खरे प्रणाम ते पाती दीनी, तुरत मही पवाप उठलीनी। राम लखन की करबर चीठी, बाचत रह गए खाटी मीठी। अब देखो चौपाई क्या कह रही है। राम लखन की जो पत्रिका गई थी ना शादी की, तो दशरथ को कैसी लगी? बाचत रह गए खाटी मीठी। थोड़ी मीठी लगी, अच्छी लगी कि बेटे की शादी है। और खट्टी क्यों लगी भाई? जैसे आप कोई खटियाई चीज खाओ तो एकदम मन फुरफुरी आ जाना। तो ऐसा क्या गलत काम हुआ जो दशरथ महाराज को अच्छा नहीं लगा? सबसे विशेष बात तो ये है कि ये दशरथ जी महाराज और जनक जी का एक ही वंश था। दूसरे नंबर जनक जी ने पत्र नहीं दिया, बिना निमंत्रण के पहुंच गए, बिना नोता के पहुंचोगे तो थोड़ी बेइज्जती सी महसूस होगी। नाई ब्राह्मण को दक्षिणा दी, भोजन के लिए कहा, नाई ब्राह्मण ने न मना कर दिया। महाराज तुम तो भोजन की कहते हो, हम सीता के यहाँ का ससुराल का पानी भी नहीं पिएंगे। दशरथ ने सोचा जिनके नाई ब्राह्मणों के ऐसे शुभ विचार हैं तो राजा कैसे होंगे। गुरु वशिष्ठ के पास में गए और पत्र दिया, गुरुजी तुम्हारे राम जी ने आज धनुष का खंडन किया, पत्र का आई है, बारात की तैयारी करनी है। बोले रानियों से जाके महलों में कह दो मंगलाचरण करें, कल बारात लेके चलेंगे। तीनों रानियों को रणवास में बुला लिया। जनक पत्र का बांच के सुनाई। रानी बड़ी प्रसन्न है, कौशल्या तो इतनी प्रसन्न है कि मैं सासू जी बनूंगी।
पूरे अयोध्या में बुलावा दे दिया, पूरी नर नारी एकत्रित हो गई, वृद्ध माताएं, जवान माताएं, और जिस घर में शादी हो ना बा घर में पूरा मोहल्ला बुलावे ते आवे। अब गीत आनंद होए। अब कौशल्या से एक बूढ़ी मैया बोली, अरे कौशल्या, राम जी तो वहीं ससुराल में पहले से है, पर बरना कैसे गाए? चलो बरना गाए लियो। तो देखो बरना माता बहन कैसे गाए, हर जगह की अलग अलग, हमारी तरफ अलग तरह से गाए, तुम्हारा बरना कछु अलग तरह से, अयोध्या की तरफ अलग। तो देखो बरना कैसे गाओ जाए। देखो तुम्हारी चीज हमें गानी पड़ रही है, तुम्हें गानो पड़े वो हमारे संग। ससुरार घर जइयो मेरे राम बरना हो, ससुरार घर जइयो मेरे राम बरना, ससुरार घर जइयो मेरे राम बरना, ससुरार घर जइयो रे राम बरना, सो बरना तेरे ससुरा की ऊंची नीची सीढ़ियां, सो बरना ससुरा की ऊंची नीची सीढ़ियां, रपटे मते जइयो मेरे राम बरना, ससुराल जइयो मेरे राम बरना, सो बरना तेरी सासो बड़ी है मीठा बोलो, सो बरना तेरी सासो बड़ी है मीठा बोलो, धीरे मैं कहो ले धीरे बतरइयो मेरे राम बरना, ससु और भैया सो बरना तेरी सारी सरज कर ठट्टो, सो बरना तेरी सारी चढ़ कर ठट्टो, मैं कधीरे मैं कहो ले मैं कधीरे बतरइयो मेरे राम बरना, ससु याते कहवे बरना। एक बोली अयोध्या की नारी और मैया ने कहा ढोला गाए ले, तो देखो ढोला कैसे गाओ जाए, हर जगह को अलग। ओ सीता ठाड़ी जनक दरबार, सीता ठाड़ी जनक दरबार, सूरज को आए सूरज को लोटा दे राई रे, हाय मोको मिलियो कौशल्या सी सास, मोको मिलियो कौशल्या सी सासो, ससुरो हाय ससुरो राजा दशरथ से, अब शादी में तो भतैयू आए, भतैयू गानों पर है तो भतैया सबकी अलग अलग है। देखो राजस्थान में हमारे यहाँ की ज्यादातर हमारे क्षेत्र में गुजरियां हैं, गुजर और ठाकुर भी है, तो अलग अलग जाति के अलग अलग हो गए। देखो हमारे यहाँ कैसे गाओ जाए और तुम्हारे यहाँ कैसे गाओ जाए, यहाँ तो तुम हमें सिखाए जो, नहीं तो हमें तुमसे सिखाए रहे, सीख लियो। हाय 11-12 से की मिट गई रीति भतैया, कला भतैयो, हो 11-12 से की मिट गई रीति भतैया, कला
ससुर को दैयो भैया बोलता धोती सासुलिया को ओ सासुलिया को न था जड़ा वैयो रे भदैया ये कला भले अइयो ताने दो नाली बंदूक भदैया पज भेड़ा दे अइयो रामचंद्र भगवान की जो भी रीति रिवाज वहां अयोध्या में हुआ। अब सुबह बारात जाने लगी तो देखो जब बारात जाती है तो निकासी की जाती है। जब हमारी भाई तो भैया हम छोटे हमें वास्तव में ध्यान न रहो काका होवे। जब माता बहन जाती है तो भरत को दूल्हा बना लिया थोड़ी देर के लिए तो देखो दूल्हा को लेके जाती है पीछे माताएं वो सीख सी हाथ में लेके जावे का कहवाते हमें नहीं पता कि जब भाई तो छोटे में ही कर ली मम्मी पापा ने तो एक गीत गाती जाती है वो सीख सी लेके जाओ करे गीत का गावे चलते लोग बंगलियों चलते लोग पकड़ियों रे बन्ना भागोई जाए बन्ना भागोई जाए ले गयो ढाल तलवरिया कौन ले गयो ढाल तलवरिया और कौन गिरे कौन चलते लोग पकड़ियों रे बन्ना बने न बरणित बनी बराता। भैया राम जी की बारात जा रही है हाथी वाले हाथी से जा रहे बारात तो इतनी जा रही है पर ने जी माले बनाया कि ब्याह कब हो उन्हें ये पता ना आए ब्याह की तारीख को निश्चित ना पर राम जी की बारात जा रही तो को हाथी वाव हाथी से घोड़ा वाव घोड़ा पैदल वाव पैदल रथवाए रथन से अयोध्या से बारात चल रही। जो जैसे ही बारात जा रही रास्ता में जो काम पर राम की बारात को देखने खड़े है पूछते हैं भैया इतनी सुंदर बारात है दूल्हा दूल्हा कहाँ है। राम के लोग पूछते दूल्हा कहाँ है बोले पीछे आए रहे। अब पीछे वाले उनसे पूछते बोले और पीछे आ रहे हो दूल्हा है ही नहीं तो दिखावे काय को प्यार से बोलो जय सिया। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अजब मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से जितने बराती किंतु परंतु नई विवाह तिथि याद अवध से मिथिला चली। और कछु बराती तो हम तुम जैसे जा रहे कछु बराती हम तुम जैसे जा रहे। बोले कैसे बोले राजा की बारात में जा रहे
जाने कैसी खातिर होगी। कछु तो हम जैसे सोच रहे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मतलब यानी हम जाएंगे मिथिला में बहु व्यंजन 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, क्योंकि अपने घर में हमें काम मिले। हम रहते सत्तू खात, हम मर रहे सत्तू खात, अवध से मिथिला चली राम जी की अजब अवध से मिथिला चली। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी ने भी बड़ा स्वागत किया है। अपने राज्य से पहले से ही उन्होंने जगह जगह नाश्ता वाले दही चूरा जगह जगह है। जनक जी ने सुना बारात आ गई, सो समधी से मिलने के लिए चले हैं भाइयों को लेकर के। तो देखो रामायण में एक बात आई है, आजकल हम लड़की वाले को बहुत छोटा समझते हैं, लड़का वाला बड़ा होता है, पर नहीं। रामायण को खोलिए, जैसे ही जनक और दशरथ समधी मिले, जनक जी जब तक झुकते उससे पहले ही दशरथ जी ने उनके पैर छू लिए। जनक जी बड़े लज्जित हुए, ये क्या किया तुमने? अरे मैं तो लड़की वाला हूँ, आप लड़के वाले हो और तुमने मेरे पैर छू लिए। दशरथ जी कहने लगे, एक बात बताओ, संसार में बड़ा कौन है? दान लेने वाला बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? वो बताइए आप ही। दान देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है? बोले हम तुम्हारे भिखारी, हम तो तुम पे मांगने दान लेने आए हैं, तुम तो एक दानी हो, महाराज हो, तो तुम दान देने वाले हो, बेटी दान कर रहे हो, और हम भिखारी हैं, आपके आगे हाथ पसार के आप ही बेटी को लेने आए हैं। तो बताइए बेटी वाला बड़ा है या बेटे वाला बड़ा है? बाप से बोलो जय सिया। जब दशरथ के ऐसे विचार देखे तो जनक जी के भाई भी थे कुशध्वज महाराज, बोला कि बेटी तो हमारे नहीं है, इनके भी 4 पुत्र हैं, तो ऐसा करो, अगर इनकी इच्छा हो, गुरु जी की इच्छा, दशरथ जी की, तो राम जी के साथ में हम इनके 3 पुत्रों की भी शादी कर दें। तो राम के संग में शादी हुई, वो कौन थी? सीता। भरत के साथ में मांडवी, शत्रुघ्न के साथ में सुतकीर्ति, और लक्ष्मण के साथ में उर्मिला। अब तो भैया देखो कैसी लॉटरी भूल गई है, कने धनुष तोड़ो और 3 गिफ्ट में बहू मिल रही है। हाँ भैया आओ, झांकी वाले अब आ जाओ। अब तो बारात चढ़ाई हो रही, अयोध्या की बारात आई थी, जनकपुरी में चढ़ाई हो रही। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे। खुशी से नाचो गाओ भैया, धूम मचाओ, खुशी से नाचो गाओ भैया, धूम मचाओ। मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, खुशी है पूरा आंगन, खुशी है पूरा आंगन। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे
सिया राम। हाँ भैया, राम जी इधर आए, लक्ष्मण जी पीछे जाए, राम जी के पीछे इधर में, और पीछे हो जाइए, इधर आइए यहाँ। सीता जी वहीं खड़ी रहो। माला कहाँ है दोनों की? माला जयमाला होगी, माला नहीं है। माला वाला है क्या? झांकी वाले भैया तुम्हारे पास है? ये हाथ में ये माला दे दो, ये दे दो सीता जी को, दो हाथ में। एक माला ऐसी और है। अब धनुष यज्ञ कबहू की है कि ये धनुष काय को बनाए दो, थोड़ा वावेंगे छोरा पे दोबारा निकाल लो भाई। देखो जयमाला डाली जाएगी, हम कहेंगे 1 2 3, नजदीक आ जाओ सीता जी। 3 जब हम कह दें तब माला डालना, ठीक है? और सुनो, जिसकी माला पहले डल गई वो जीत जाएगा, और जिसकी पीछे रह गई, जैसे कई घर में औरतों की ज्यादा चलती है, तो यहाँ पे अगर तुम माल की करोगी, अगर तुम्हारी जीत होनी चाहिए तो तुमने पहले डाल दी तो राम जी तुम्हारे आगे पीछे घूमे। अगर राम जी भोलेपन में रह गए, सीता जी से पहले तुमने डाल दी तो सीता जी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगी, बस में रहेंगी। पर 3 पे ही डलनी चाहिए। सुनो, 1 2 3 कहेंगे जब ही डालोगे। दे दो माला, दे दो हाथ में। माला इधर दे दो ने। ये बाबा जी खड़े हैं, सफीट चटन भाई ने पकड़ाई। अरे माला दे दे बेटा भाई, ये फूल की माला ले। हाँ तो बेटा 1 2 3 कहूंगा तब। 1, देख लो हारना नहीं एक दूसरे को। 1 2 2.5। देखो सीता जी ऐसे हैं जानो तैयार है, वो लगे सीता जी की पहले जाए। अब ये जयमाला तब जाएगी, पहले पंडित जी को ब्याह पढ़ाई चाहिए, हमें जा नेग चाहिए, नहीं माला और सीता जी ऐसे ही कल तक खड़े रहेंगे। नेग चाहिए 1100 रुपया नौशावरी नेग। कौन देगा भाई? चाहे चंदा कर लो, चाहे एक जनों दे दो, चाहे कछु करो, 1100 रुपया नेग चाहिए जयमाला को। सीता जी वो ब्याह गड़बड़ दिख रहो है, कह दो जिनते के दे दो पंडित जी को 1100, नहीं तो ब्याह ही नहीं होगा, ऐसे ही खड़े रहोगे माला लेके सवेरे तक। कह दो जिनते, तुम माता बहनों से कह दो, तुम तो अपनी माता बहनों से कहो, स्त्रियों से, वे अपने पुरुषों से कहेंगे कि पंडित जी को नेक दे दो। और जो बेचारे कलाकार लोग शादी में बजाए हुए लगे हैं, इनके लिए तो कम से कम नौशावरी मिलनी चाहिए। कहो माता बहनों से कह तो। अरे इधर में कह दो, तुम ये बैठी हैं ये माता बहनियों, कह दो मेरा ब्याह हो जाएगा, नहीं तो माला लटकी रह जाएगी, पंडित जी नहीं करवाए रहे, कह दो। देखो कितनी दया, कैसे कह रही है तुम्हें अपनी, यानी सीता क्यों नहीं आ रही बताओ? 11 से कही है कितने में 550 रुपया माता बहन करेगी। अब तुम अपने भाई से कह दो, देखे को जीतेगो। माता बहन अपनी सीता की बात रखेंगी कि राम जी के भाई मर्यादा पे पहले बात रखेंगे। अब राम जी तुम कहो अपने लोगन से इधर में, लक्ष्मण जी, ओ लक्ष्मण जी, तुम ही कह दो राम जी तो भोले शर्म लग रही है, तुम कह दो कि ब्याह नहीं होगा, मैं रह जाऊंगा भैया को, तभी तो मेरे होएगा, जाते ही नेक दे दो। भैया बड़े पत्थर है सीता जी, तुम आई हो कोई वैल्यू ना ने। बताओ माता बहनों से कहा है, सुनाए किसी ने? थोड़ा जोर से कह दो, माइक लेके, माइक दे दो, माइक में कहेंगे सीता जी कहना। लो, जो मैं भी आपकी बहन हूं, ओहो ताली बजाए।
देखो इसे कहते हैं राम भक्त। 500 रुपए से नेक दे रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भ्राता आदर्श मिश्रा जी, और ये बैंड वाले हमारे बिछाए इनको तो गजू नौछावरी करते हो। और ये 500 रुपए भाई तुम्हारे तो दोनों के ही माने जाएंगे, तुम तो दोनों तरफ हो। 500 रुपए हमारी रामकली जा काम की बुआ। अब हम कैसे कहते हैं, हमारे फूफा ही ना है तो हम कैसे बुआ कहें। भाव से बोलो जय सिया। देखो अब बोल दे, देखो भाई निकल राम जी के और लक्ष्मण जी के तो जी आएंगे 500। अब तुम रह गई और अपनी माता बहन ने बुलाए लो, मायक में कह दो मैया आओ, जो बहने हो मेरे ब्याह हो जाओ, नहीं तो मैं रह जाऊंगी। कह 551 रुपया दे दो, बस चालू कर लो। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो माता बहनों। 551 दे दो पंडित जी के नेक में, नहीं तो मेरा ब्याह नहीं होएगा। 551 दे दे, मेरा ब्याह ना होवे। आ रहे हैं, चिंता मत करो। देखो तैयार है तुम आए 1000 रुपया आए पुरुषन के अकेली चाहिए ना, तो तुमन ते ऊपर करेंगी माता बहनी। आज मुझे पक्की दिख रही है, चंदा कर लो तुम। बात यहाँ देवियों की है और पुरुषों की है। एक बार और कहेंगी, देखो सीता जी कहिए से हाल उठ गई मैया। हाँ भैया 100 रुपया एक मैया की तरफ ते आएंगे। अब तो 100 रुपए हमारी दूसरी माता बहन की तरफ से। अब का है वो तो भयो काम आएंगी दीदी का आएंगी वक्त पे। और ये हमारी आदरणीय आदर्श भैया जी की गृह लक्ष्मी भाभी माँ। आदेश पंडित जी है ना, तो हम तो और सुंदर शब्द बनाएंगे कह रहे। हमारे बड़े भैया की गृह लक्ष्मी जी डॉक्टरनी जी 100 रुपए दान कर रही हैं, और 100 रुपए हमारी बहन जी भट्टा वाले उनकी तरफ से। अब कितने रह गए? 1 2 3 4 रह गए। 4 भैया भैया भाई तो 150 रुपए कमे भाई, ईमानदारी। सीता जी आधो ही ब्याह होगा वो तुम्हारा, 150 रुपये ही कमी है। हाथ जोड़ के कह दो कि भैया और करते हो। माय के दो वैसे ही कह दो, माय के दो एक बहुत और कह दो, एक बार कह दो। अरे बहनाओ बोलो। अरे बहनाओ। काय को आप रूठ रही हैं? काय को आप रूठ रही हो? बताओ 150 रुपया की बात। बताओ 150 रुपया की बात। बताओ मेरो ब्याह हो जाएगा तो रसगुल्ला खवाऊंगी। मेरा ब्याह हो जाएगा और रसगुल्ला खवाऊंगा। बताओ तैयार ना यार? अब कितने? 150 रुपया की। चलो माला डालो, आ जाएंगे। 1 2 3 ताली बजाओ। अब डाल दे, तुम डाल दे। तुम भोले हो तो भोले ही पीछे रह गए। सीता चंचल चतुर है। अब 150 रुपया मंगा लो, क्योंकि मैं जीत गई। कह दो जीत गई मैं। और लक्ष्मण जी तुम इधर आओ। जिनको तो माला डल गई, तुम आओ मनु शादी को है का? यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो। एक बात कहो, शादी को मन है? शादी करवाए? ओ मनो में लड़ुआ जिन्हों में फूट रहे। दूल्हा बने हैं श्री राम के, जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा बने हैं सिया राम, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं।
कुर्सियों पे बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए तीनों, तुम वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं रघुनाथ, के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दुल्हन बन गई जनक दुलारी, दुल्हन बन गई जनक दुलारी, दुल्हन बन गई जनक दुलारी, दुल्हन बन गई जनक दुलारी। सब देवा बरसावे फूल, के जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो बाबा में जोड़ी का जवाब, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, के जोड़ी का जवाब नहीं। बनी है श्री राम, के जोड़ी का जवाब नहीं। गोविंद भगवान की। एक ही मंडप में 4 पुत्रों की शादी हो रही। हाँ भैया देखो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। भावते विद्यते ने दे भावे ना भावे पाषाणे। अगर भावना है तो मंदिर में भगवान है, परमात्मा है। अगर हृदय में भाव नहीं है तो अयोध्या जाओ चाहे काशी, कोई फायदा नहीं। तो ग्रंथ रामायण के हिसाब से राम और सीता का पाने गणे कन्यादान है। आपके सामने ग्रंथ है। जो जो कन्यादान करने के लिए इच्छुक हैं खड़े हो जाएं, तिलक करें। और पंडित जी एक कोई थाली लेके खड़ा हो जाए। थाली तुम ले लो कन्यादान, तुम ले लो कन्यादान, सबों से दानो बड़ो है। तुम ले लो कन्यादान, ये सबसे दान बड़ो है। तुम ले लो कन्यादान, सबसे दानो बड़ो है। से टच कराओगे, छुमाओगे, तब मान्य होगा। यहाँ छुमा दो देवताओं से और पीछे रखो। ऊपा सुगर पर ढूंढो, सुभर पर
करके या भागवत से पीछे रखे। सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, बुआ ने रही कन्यादान, वो सबसे दानो बड़ो है। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। सासा नीनी दादा पापा मामा गागा रे रे सा, सासा नीनी दादा पापा मामा गागा रे रे सा। लक्ष्मण का सहना सुहाना लगता है, सीता का तो दिल दीवाना लगता है। ओ लक्ष्मण का सहना सुहाना लगता है, सीता का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। क्यों भैया? ये 3-4 माता बहनों का ही कन्यादान है। आप और कोई नहीं जानता कन्यादान का भाव। अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसा या धन नहीं लेके आए। अरे वैसे ही आ जाओ भैया, आशीर्वाद दे जाओ, बच्चों के सर पे हाथ फेर जाओ। ये बड़े भाग्य से मिलता है। अगर हमारे खुद की परिवार में काऊ की शादी हो तो हम लोग बढ़ चढ़ के लेते हैं। भगवान को कोई अपना नहीं मानता। जो भगवान को अपने मानते हैं वही आएंगे। आपका दुश्मन मानते हो? सब आओ एक एक से। वहां की नारियां गाली गाने लगी। हरे छेलबा को दई है चुनो चुनो गारी, छेलबा को दई है चुन चुन गारी, छेलबा को दई है चुनो चुनो गारे, छेलबा को दई है चुन चुन गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आने धरी बड़ी थारी, छेलवा को दई है चुनो चुनो गारे, छेलबा दई है चुन चुन गारी। जय मतलाल जय मतलाल ये सिद्ध भवन में, बतलाई है सिद्ध भवन में, गावत सरहज साली, छेलवा को दई है चुनो चुनो गारे, छेलबा को दई है चुन चुन गारी। लौट न जावे
सारी कन्या कुमारी चैनवा को दई है चुनु चुनु गारे चलवा मोदय चुन चुन गारे जय श्री राम। बाकी नारिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की शादी हो रही। वहां की नारियां बारात खाना खा रही तो गाना गालियां गा रही। तो मैं सकोचत है चित चोर राम जी राम लला तो मैं सकोचत है। राम जी लला रघुनंदन लला राम जी ओ मैं सकुचत है चित चोर राम जी राम लला। जय मो व्यंजन रुचिर हमारो वो व्यंजन रुचिर हमारे जय मो व्यंजन रुचिर हमारो वो व्यंजन रुचिर हमारे जय जय देवा करती धुनी हो जय देवा बन के धुनी हम गाली गावत है रसिया राम जी लला। सभी ने वहाँ पे जो शादी विवाह में विनोद होता है वहाँ की नारियां एकत्रित हो करके राम जी मंडप के नीचे बैठी है। वहाँ की नारियां कह रही राम जी हमने सुनी है कि तुम आई अयोध्या में और तिनके बालक बिना पति के है जाए। मजाक कर रही कैसे कैसे हो जाती है। ना पीर से होते न तकदीर से होते अवधपुरी में छोरा पैदा तीर से होते। अवधपुरी में छोरा भैया तीर से होते अवधपुरी में भैया छोरा तीर से होते वहाँ की नारियों ने कहा बेटा राम हमने सुना है कि वहाँ की स्त्रियों को पति की जरूरत नहीं खीर खा के बेटा जन्म देती है। राम जी तो सीधे थे भोले थे शर्मा गए पर लक्ष्मण जी तो सुन ही नहीं सकते माताओं की बुराई। बोले सुनो सुनो चलो हमारे यहाँ जैसे भाव वैसे हो पर तुम्हारे जो कहा करें तुम्हारे यहाँ छोरी कैसे पैदा हुई। न पीर से होती न तकदीर से होती जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती। तीर से होती माते को तीर से होती जनकपुरी में लड़की बेटी तीर के होती। अब जब लक्ष्मण जी ने कही न पीर से होती न तकदीर से होती और जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती। जो मजाक कर रही थी ना बोले जो तो नौला पे दहला दे रहे हैं लक्ष्मण जी सोई चुप हो गई। अब जब बारात खाना खा रही तो समधी जी भोजन कर रहे तो समधिन गालियां दे रही। तो समधी जी
कैसे गाली दई जा रही। हम गाली गावत हैं के समधी जा को अर्थ करो। हम गाली गावत समधी जानो अर्थ करो। आराम से आवाज आ रहा है। अब अर्थ कौन सा करना है। सासु जने बहु पीर हरे और ननद हरीरा खाए। सासु जने बहु पीर हरे और ननद हरीरा खाए। और देख नहारी ने लाला जायो पाज दूध रही प्याए। के समधी जा को अर्थ करो। हमने सुनी अबद किनारी। वहां की कहने लगी हमने सुनी है अयोध्या की जो नारियां उन्हें साधु महात्मा ज्यादा अच्छे लगे। हमने सुनी बहन तुम्हारी भगी संत के संग में। हमने सुनी बहन तुम्हारी ने भागवत पधारी। वो समधी मेरो अर्थ लगाए दे ना तो मैं पुरुष तुम नारी। के समधी जाको अर्थ करो। हम गाली देखो समधी कछु कह रहे। समधी बैठे बैठे बरोबर आए रहे। वेद पुराण की गाली है कहूँ अटा पटा कछु ना समाये रहो। वेद पुराण की चल रही समधी जी। देखो अचम्मो हम सुन आए कुआ में लग गई आगे। अरे गया जंगो हम दुनिया कुआ में लग गया। पानी पानी जले गयो और मछली खेलती भाग। के समधी जा को अर्थ करो। शर्माए रहे हम ज्यादा ना कछु कह रहे। यही विराम लगा दिया। समधी जी की गर्दन नीचे को हेरे तो भाई समधी समधी से तो ऐसा हो भाई। बताओ पूरा काम कितना प्रसन्न है। अब यहाँ देखो राम कलेवा तो इतना बड़ा है टाइम के अभाव से। कल के बारे में तुम्हें बताऊं। कल अयोध्या में सुबह के टाइम में बारात वापस पहुंचेगी। राज भगवान के लिए राज की तैयारी होगी। मंथरा केकई को महका करके 14 वर्ष का वनवास दिलाएगी। कल बहुत सुंदर कथा है। निवेदन है भैया दिन में भी खूब आया करो रात में तो खूब आते हो। कल अयोध्या में 4 दुल्हन जाएंगी। अवध में खुशी आनंद मनाया जाएगा। पर कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशियों को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। तो देखो राम लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष का वनवास होगा। अब कल से करुणा रस की कथा चालू हो जाएगी। सभी से निवेदन है भैया बढ़ चढ़ के कथा सुनने आया करें। कल राम जी का वनवास होगा। 14 वर्ष वनवास में जाएंगे। कल से बहुत सुंदर करुणा रस की कथा प्रारंभ है। भैया तुम्हारे कोई है या
कौन कौन है तुम्हारे घर के, को है तुम्हारे? को ना है? लावारिस हो तो बुलाओ जो कोई हो, बंधन छुड़ाए अपनी गोदी। कोई भरवाना चाहे भरवा सकता है। बंधन छुड़ाए पहले, ये नहीं कि कोई पैसे वैसे जितना भी कोई हो रख सकती हैं। ब्रह्मकांठ जो ब्रह्मफांस होता है ब्राह्मण का, अब जिनके को मम्मी पापा बन जाओ, कोई है जिनके तो आ जाओ, तो फिर हते तो मैदान में आओ। तुम बनोगे? हाँ 1100 लगेंगे तुम बनोगे तो। हाँ भैया कोई है? कोई नहीं है। बेटा जाओ, को नाने तुम आओ, हम आओ तुम आओ, हम तो परदेसी आदमी है। आखिर पे अपने के अपने होते, हमारे तुम्हारे गांव में होती तो हमारे मम्मी पापा परिवार के खड़े है जाते। सही है कभी? तुम झांकी वाले हैं बाहर के और हम दूर के हैं, तो हम आओ तुम आओ को होएगो। चलो हम ही है तुम्हारे, हम संकल्प छुड़ाए रहे तुम्हारो अपनी तरफ से। अगर होए कोई तो आ जाओ, ये मत कहना इनके दिल पे कहा गुजरेगी बताओ। बालक तो है ही बेचारे, अरे पैसा ते थोड़े कछुना है तो पुष्पते ही संकल्प छुड़ाओ। आ जाओ भट्टा वाले, आप आइए, आ जाओ। आ जाओ बहन जी, खड़ी हो जाओ दोनों, वो आ रहे हैं तो। जल्दी आओ, देखो फालतू बोलना भी नहीं चाहिए, लाइव चल रही है। वैसा तो है नहीं, दुनिया सुन रही है, बताओ। क्यों भैया आओ, जब तुम राम जी की माँ यहाँ उपलब्ध है तो तुम काय को मुंह छुपाए रहे? हमका तुमसे धन दौलत मांग रहे? रख लो, हाथ पे रखो, चावल या पुष्प रख लो। भैया बने वो देना, जबरदस्ती ये नहीं। आ जाओ भैया, मोबाइल वायो आ जाओ, वो भी आ जाए। परिवार में, भगवान के दरबार में कोई धन दौलत जरूरी है। 3 बार विष्णु विष्णु बोले। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आकाम सर्व काम मोच काम दारते तेत्रेन भक्ति योगेन अजेत पुरुष परम चे। भगवान श्री राम का संकल्प सिद्ध ब्रह्मांड से बंधन मुक्त कराते हुए श्री महुआ वाले बाबा के सानिध्य में आज के इनके परिवार के माता पिता जो कुछ हैं बनते हुए हमारे भट्टे वाले मालिक साहब, इनकी तरफ से इनका बंधन छुड़ाया जाता है। स्पर्श करा दो, ताली बजा के बधाई दे। 200 रुपए से, देखो किसी से मांगा तो नहीं, अपने आप दिया है। 10 रुपए रखो, वो भी बहुत। भैया आ जाओ, जब है परिवार वाले तो आ जाओ। रख लो कछु हाथ में, जो संकल्प जो भी इच्छा होगा। माता जी नहीं आई, बताओ। देख ली हमने, देख ली, पहचान ली। अच्छा आवेंगी बिन्ने हुआ परे हो जा खड़े। 3 बार विष्णु विष्णु कह करके अपना नाम को तो उच्चारण करे।
संकल्प का दान होता है मानो पक्की रजिस्ट्री। जो भी अपनी इच्छा हो भगवान के दरबार में मन में श्रवण करे, छोड़ दे। आ जाओ भैया, आप काऊ को गोद, कल रह गए बहुत से लोग, आ जाओ। और कोई है? अब गोद काऊ में भरवावनी हो, भेजो। जाओ तुम जाओ, जो प्रसाद। चलो बेटा, अभी प्रसाद पहुंचाएं, वहीं पहुंचवा देंगे, ठीक है। हाँ भैया, को और आ रही है भैया? कहा कह रही? तो भाई सारी है, तो कहेंगी यहाँ ते ना ने कह सके, नीचे आके कहते जब तुमनते जीजा करे तो कछु हम लगेंगे दादा वो हमारे तैयार तैयार रहते। ब्याह के चक्कर मत पड़ो, नारद बाबा को मोहम्मद को है गयो, बताओ तुम्हें। हाँ भैया, और किसी को प्रसाद लेना है? शिवांग कहाँ है? कल वो पीछे रह गए थे, अब उन्हें कन्या का प्रसाद दे रहे हैं हम लोग। हमारी बहन जी कह रही है हमें बेटी चाहिए, तो शिवांग दोनों आओ भाई। ब्राह्मण है के वो बताओ, भीख मांग बनाए, हमें पूछो कैसे ले जाइए, झोली पसार के मांगो भगवान से। या कन्या होगी, चिंता न करो, हमारी दीदी ने कन्या की कहा है हमसे। हाँ पक्की। अब खड़े हो जाओ, और कोई बचाओ वो ले सकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आरती से पहले शिवानी तुम और आ जाओ। कल तुमने जो फल लो, तुमने हमसे पूछी कहा करो क्या नहीं करो। यहाँ पे गद्दी से ठीक नहीं है। देखो राम कथा है, कृष्ण कथा होती तो खूब, रामायण है, हनुमान जी का आसन लगाए। शिवानी हाँ बेटा,
आरती यहाँ देखो, आरती हो तो आ जाओ। आरती रखी होगी। हे राजा राम तोरी, हे राजा राम तोरी आरती उतारो। हे राजा राम तोरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको निहारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। अवध बिहारी तोरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी।